कि हमारे सारे के सारे मेहमान और इन सबका होगा भरपूर स्वागत। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, सच्चिदानंद उत्तेकर, विकास सेठी, सुमित बगड़िया, सनी अग्रवाल साहब, कोई बचे तो नहीं? हाँ, सबके नाम आ गए। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। इन्फो एज पर राय दें। गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द एनालिस्ट। यहाँ पर नौकरी में मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक फ्लोर बैठी हुई है 1330 1320 के आसपास, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का बेस है वो। एंड इसे कंफर्मेशन की जरूरत होगी 1420 के ब्रेकआउट के बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रेंज इस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से डिफाइन हो चुकी है। तो बायस यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव ही मैं रखूंगा। इनफैक्ट अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो स्टॉप लॉस आप 1340 पे क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करें एंड पोजीशंस को 1420 के आसपास रिव्यू करें। मुझे लग रहा है जल्दी अगले कुछ हफ्तों में यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके हैं। मुझे लग रहा है 1340 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं करंट प्राइस एक्शन पे। रहेगी और अगर खरीदारी कर रखी है बिल्कुल होल्ड करके चलिए। ये बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है सचिन जी के लिए एक बिगुला BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। जी, यहाँ पर फार्मा में मुझे लग रहा है लुपिन का सेटअप काफी शानदार है। एक अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी के जोन में है। काफी दिनों से ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लस्टर बना रहा है। उस क्लस्टर का बेस 1960 के आसपास एस्टैब्लिश हो चुका है। एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 ने एग्जिबिट किया था एंड अभी अभी इसके ADX ने एक ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में बन सकता है। मेजर मूव भी यहाँ पर मुझे लग रहा है अनफोल्ड हो सकती है, जिसके वजह से स्टॉक लगभग अराउंड 2200 के आसपास के भी स्विंग बनाए। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 2110 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको बिल्ड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1996 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है लुपिन के फ्यूचर्स में 2110 के टारगेट के लिए। लुपिन फार्मा स्पेस के दिग्गज, जिस पर रखिएगा नजर। 2100 का इनिशियल टारगेट बनता दिखाई दे रहा है, 2110 के आसपास। 1996 1996 का रखिए स्टॉप लॉस। लेकिन आइए टेक महिंद्रा, इस पर फोकस करते हैं हम। सुबह से ही IT स्पेस का, सुबह से क्या कल से ही हम IT स्पेस का जिक्र कर रहे हैं और उसी कड़ी में देखिए टेक महिंद्रा डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन जी, टेक महिंद्रा पर राय दें। नया यहाँ पर ऑलरेडी काफी अच्छी ट्रेंड नजर आई है पिछले 3 दिनों में। जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर दिया है, यहाँ पर तैयारी नजर आ रही है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार करने की। तो आई थिंक स्ट्रक्चर में कहीं जाकर बदलाव, बड़े बदलाव के संकेत है एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो हर्डल है स्टॉक के लिए वो लगभग अराउंड 1500 के आसपास प्लेस्ड है। उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। इनफैक्ट अगर डिक्लाइन आते भी है तो आई थिंक 1450 1460 एक आइडियल जोन होगा जहां पर और भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1442 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1500 के हर्डल के नजदीक। ओके, चलिए, तो टेक महिंद्रा पर ये राय बनती हुई। लेकिन सचिन जी, अगर आपने आयशर के चार्ट देख लिए तो अपनी राय दीजिए। म्यूट हो जाइए सचिन जी। नेहा जी, आइशर में एक काफी बड़े वर्टिकल राइज के बाद एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है। ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन एक रैली के बाद थोड़ा सा घातक होता है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से कंसोलिडेशन की रेंज नजर आ रही है वहां से मुझे लग रहा है करेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पर अगर उछाल मिलता भी है तो यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी हल्की करने की सलाह होगी। इसके वीकली RSI पे भी एक अच्छा डाइवर्जेंस ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर मुनाफा है तो बांध देना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 7000 के आसपास के लेवल मिल जाते हैं तो आइडियल लेवल होगा जहां पर फ्रेश शॉट्स भी कंसीडर करने चाहिए। हो सकता है कि एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्टिव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए जिसका बेस कहीं जाकर 6460 6500 के आसपास प्लेस्ड है। ऑलराइट, अगर आपके पास है आयशर मोटर्स, आपके खरीदारी कर रखी है, तो अब प्रॉफिट बुकिंग करने का बेहतरीन समय है। और कुछ नई पोजीशन खड़ी करनी है तो वो शॉर्ट साइड की आप 7000 के आसपास खड़ी कर सकते हैं। एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सचिन जी।
यहाँ पर खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एक लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग है सितंबर से, बट इस सीक्वेंस का कहीं जाकर टर्मिनेशन जोन यहाँ पर आ चुका है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे जो मैच्योर्ड है, एंड प्लस डेली चार्ट पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही इसके आरएसआई में डाइवर्जेंस भी एग्जिबिट हुआ है। तो जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि अगला उछाल लगभग 12,200 तक भी नजर आए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 12,280 का है। पहला टारगेट होगा अराउंड 12,080 का। खरीदारी करने की सलाह होगी अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 11,890 पर। 11,9,890 और स्टॉप लॉस एक बार रिपीट करिए। स्टॉप लॉस होगा 11,890। 11,890 ओके। अल्ट्राटेक सीमेंट इसमें फिलहाल ये राय बनती हुई, नजर रखिएगा इस स्पेस पे। अब मजबूत आज के सेशन में अच्छी तेजी यहाँ पर भी बनती हुई आपको नजर आएगी। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का है वक्त। धन्यवाद सभी महानुभावों का, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सेठी साहब, सनी अग्रवाल साहब और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुवार की सुबह, कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। फिलहाल मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय कमोडिटी बाजार के एक्शन और अपडेट को आगे बढ़ाने को है तैयार। मृत्युंजय। बिल्कुल सर।